तो क्या आपके पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, आते ही खर्च हो जाता है, तो क्या करें? घर के पूजा स्थल पर सेफ या तिजोरी जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, हमेशा लाल कपड़ा बिछा कर रखें और शाम में आपकी पत्नी या घर की कोई भी स्त्री नियम पूर्वक वहां पर अगरबत्ती जलाकर जरूर पूजा करें। अब आज का दूसरा महा उपाय जानने का वक्त हो गया है। ध्यान से सुनिए। क्या कोई ऐसा काम आ जाता है जो आपकी पूरी बचत खर्च कर देता है? तो हर पूर्णिमा में नियम से साबूदाने की खीर बनाएं मिश्री और केसर डालकर, फिर उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हुए अपने जीवन में स्टेबिलिटी के लिए, सुख के लिए, सौभाग्य के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। घर के सभी सदस्य खीर को प्रसाद के रूप में खाएं। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है, झटपट जान लेते हैं। क्या आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहे? हर कोई ये चाहता है, तो ये उपाय भी हर कोई करे। आपको हर 6 महीने में कम से कम एक बार अपने माता पिता को कोई गिफ्ट जरूर देना है। इससे आपकी आमदनी में हमेशा बरकत रहेगी। पिता यानी कि सूर्य और माता यानी कि चंद्रमा, जब ये 2 प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं तो सारे काम 80% बन जाते हैं। जानते हैं आज का चौथा महा उपाय क्या है? क्या घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं आप? ऐसे में घर में तुलसी का पौधा लगाकर वहां पर शाम के समय रोजाना घी का दीपक जलाएं। इतना छोटा सा दीपक जलाया करें प्रतीक के तौर पर। अगर आप ज्यादा घी का दीपक जलाते हैं तो आप घी की भी वेस्टेज करते हैं और शुक्र को भी नष्ट करते हैं। इतना सा जलाएं, प्रतीक ही हर चीज के लिए काफी है। और बाकी घी अगर निकालना ही है तो किसी गरीब को दीजिए जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या धन लाभ नहीं हो रहा है आपको? तो ये उपाय कृष्ण पक्ष में करें। माँ दुर्गा के सामने कुछ रुपए और अपने बिजनेस से जुड़ी कोई वस्तु रखें। थोड़ा भोग भी रखें, जैसे अनार या कोई और मिठाई का भोग रख सकते हैं। फिर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। प्रसाद को 9 वर्ष से कम आयु वाली कन्याओं को खिला दें, उन्हें बांट दें और रुपए और वस्तु को अपने बिजनेस में प्रयोग करें और देखिए आपका काम कितने अच्छे से बढ़ता है। तो क्या आपके पास पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, आते ही खर्च हो जाता है, तो क्या करें? घर के पूजा स्थल पर सेफ या तिजोरी जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, हमेशा लाल कपड़ा बिछा कर रखें और शाम में आपकी पत्नी या घर की कोई भी स्त्री नियम पूर्वक वहां पर अगरबत्ती जलाकर जरूर पूजा करें। अब आज का दूसरा महा उपाय जानने का वक्त हो गया है। ध्यान से सुनिए। क्या कोई ऐसा काम आ जाता है जो आपकी पूरी बचत खर्च कर देता है? तो हर पूर्णिमा में नियम से साबूदाने की खीर बनाएं मिश्री और केसर डालकर, फिर उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हुए अपने जीवन में स्टेबिलिटी के लिए, सुख के लिए, सौभाग्य के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। घर के सभी सदस्य खीर को प्रसाद के रूप में खाएं। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है, झटपट जान लेते हैं।
क्या आप चाहते हैं आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहे? हर कोई ये चाहता है, तो ये उपाय भी हर कोई करे। आपको हर 6 महीने में कम से कम एक बार अपने माता पिता को कोई गिफ्ट ज़रूर देना है। इससे आपकी आमदनी में हमेशा बरकत रहेगी। पिता यानी कि सूर्य और माता यानी कि चंद्रमा, जब ये 2 प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं तो सारे काम 80% बन जाते हैं। जानते हैं आज का चौथा महा उपाय क्या है? क्या घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं आप? ऐसे में घर में तुलसी का पौधा लगाकर वहां पर शाम के समय रोजाना घी का दीपक जलाएं। इतना छोटा सा दीपक जलाया करें प्रतीक के तौर पर। अगर आप ज्यादा घी का दीपक जलाते हैं तो आप घी की भी वेस्टेज करते हैं और शुक्र को भी नष्ट करते हैं। इतना सा जलाएं, प्रतीक ही हर चीज के लिए काफी है। और बाकी घी अगर निकालना ही है तो किसी गरीब को दीजिए जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या धन लाभ नहीं हो रहा है आपको? तो ये उपाय कृष्ण पक्ष में करें। माँ दुर्गा के सामने कुछ रुपए और अपने बिजनेस से जुड़ी कोई वस्तु रखें। थोड़ा भोग भी रखें, जैसे अनार या कोई और मिठाई का भोग रख सकते हैं। फिर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। प्रसाद को 9 वर्ष से कम आयु वाली कन्याओं को खिला दें, उन्हें बांट दें और रुपए और वस्तु को अपने बिजनेस में प्रयोग करें और देखिए आपका काम कितने अच्छे से बढ़ता है।